मेरे प्यारे मित्रों और मेरे जीनियस स्टूडेंट्स, आप सभी का क्रिस्पी मैथ्स में आज फिर स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग देखिए अभी तक एक्सरसाइज लेसन 3 तो हमने अपलोड कर ही दिया है कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 पे कुछ हमारी चीज़ें बाकी थी, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी कंप्लीट करा। 1.2 एक्सरसाइज जो है अभी कल कंप्लीट कराया गया है, वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है, उसको आप लोग देख लेंगे। और अब हमको 1.3 पे वर्क करना है। 1.3 में देखिए आपको, जैसे हमको पहले से पता है कि √2, √3, √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर होते हैं, क्लास 9 हम लोग पढ़ा है, ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर होता है, तो ठीक है, इरेशनल नंबर है तो कैसे उसको हम प्रूफ करेंगे कि ये √2 और √3 सब इरेशनल है, उसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो उसके डिस्कशन से पहले एक थ्योरम हमारे पास है, थ्योरम 1.3, हम उसको एक बार देख लेते हैं। उसका यूज़ है हमारा उसको प्रूफ करने में, ठीक है। तो देखिए थ्योरम 1.3 हमारा कहता है, इफ P be any प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P divides a where a is पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है, ठीक है। स्टेटमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी एग्जांपल से भी क्लियर करा देता हूं आपको। देखिए यहाँ P बी एनी प्राइम नंबर, इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a ऑल्सो। देखिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कोई भी एक प्राइम नंबर ले लें, जैसे हमारा 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 जो है हमारा डिवाइड करता है किसको, 81 को। 81 हमारा क्या है, 9 का स्क्वायर है, मीन्स 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर। तो आप देखते होंगे कि 3 क्या करेगा, हमारा 9 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 डिवाइड्स 225, 225 हमारे का इसका 15 का स्क्वायर है, ठीक है। देन P डिवाइड्स 15 ऑल्सो, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसका यूज हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले वर्क पे चलते हैं। तो जो कि हमारा एक्सरसाइज जो देखेंगे आप, जो स्टार्ट हुआ होगा एक्सरसाइज भी, तो पहले √5 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके पहले √5 और √3 का जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि √2, √3, √5 जितने भी हमारा इरेशनल प्रूफ करना है, सबका मेथड लगभग सेम ही है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसमें, स्टेटमेंट्स को ही करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला ही वो हमारा है एग्जाम्पल, क्या है उसके बुक में देखेंगे थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। थ्योरम हमारा है √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो देखिए इसको हमको इरेशनल प्रूफ करने के लिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, जैसे कि किसी चीज़ को पहले हम सपोज कर लेते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में को मिलता है कि जो हमने सपोज किया था वो हमारा गलत हो गया है, ठीक है, रॉन्ग है। यानी कि जो हमने सपोज किया वो हमारी चीज़ गलत हो रही थी, यानी जो पहले चीज़ गिवन थी वही सही है, ठीक है। आ जाइए हम शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे हमने √2 को रेशनल कर लिया, तो हमको पता है कि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a/b के फॉर्म में लिखते हैं। देन इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a/b where a and b are integers and b is not equal to 0, and most thing a and b are co-prime। को-प्राइम आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा। को-प्राइम का मतलब कि ये दोनों जो a/b के फॉर्म में होगा, इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, इसी के आधार पे हमारा कंट्राडिक्शन कंप्लीट होने वाला है, तो इसी को ये लाइन जरूर मेंशन करना है, ठीक है। तो ए अभी को प्राइम है, तो चलिए √2 को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख देते हैं। देन √2 इक्वल टू ए अपॉन बी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो b √2 इक्वल टू ए हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर b का स्क्वायर और √2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, b का स्क्वायर b इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। ये भी बात तो क्लियर होगी, ठीक है। जैसे हम रफली यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए जैसे कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ 3 × 4 इक्वल टू 12 लिखा है, मतलब 3 जो है 12 को डिवाइड करता है कि नहीं कर, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है 2 × b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। जब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर हो गया तो हमने थ्योरम से क्या हो जाएगा, थ्योरम 1.3 से, देन बाय थ्योरम 1.3 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, मैंने कहा नहीं कि यदि कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2c लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेयर c इज एनी इंटीजर। आपको लगेगा कि a इक्वल टू 2c, c क्यों लिए हैं, फिर देख लेते हैं हम एग्जांपल यहाँ पे। देखिए जैसे आपका 3 जो है वो आपके 18 को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स 18, तो आप 3 को क्या लिखेंगे, 3 इक्वल तो 18 को आप क्या लिखेंगे, 18 इक्वल टू 3 × 6, यही 6 जो इसको हमने c लिया है, ठीक है। यदि 2a को डिवाइड कर रहा है तो a इक्वल टू 2c के फॉर्म हम लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये a की वैल्यू जो यहाँ पे आई है, अब देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड्स a ऑल्सो लिखा है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको भी हम इक्वेशन नंबर डाल ही देते हैं, 2 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए a इक्वल टू 2c हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1 में रखिए, देखिए a की जगह रखेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2c स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब आ जाइए इधर में आ जाते हैं, ठीक, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर मिल गया आपको। अब यहां देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर मिलने का मतलब, या फिर आप क्या करें, इसको थोड़ा सा इनवर्स लिख दें, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन बाय थ्योरम 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है। ये हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देना है। देखिए अब 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b, मीन्स a और b का कॉमन फैक्टर 2 भी मिल रहा है, ठीक है। हम यहां से कह सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 we see that 2 divides a and b both, that is a and b have a common factor 2 other than 1, क्लियर हुआ।
मतलब कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 भी मिल रहा है। पहले तो हमने ए और बी को को प्राइम सपोज कर लिया था, मतलब को प्राइम था ही यदि होगा तो, लेकिन यहाँ पे देखिए यदि वो रेशनल मान के चले हैं तो यहाँ हमारा ए और बी का क्या है रहा है, वो को प्राइम वाली कंडीशन खत्म हो गई। ठीक है, उसका एक फैक्टर 2 भी मिल रहा है। मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सपोजिशन था, जो हमने सपोज किया था, वो क्या हो रहा है, अब गलत हो रहा है। ठीक है, तो गलत हो रहा है तो उसको हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए अदर देन 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस कंट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है हमारा, हमारे इस स्टेटमेंट को ए और बी को क्या करा है, कंट्राडिक्ट करा है, कैंसिल करा है। ठीक है, बाय दिस कंट्राडिक्शन वी गेट आवर एजम्पशन, हमने जो एजम्प किया था, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या हमने एजम्पशन किया था, √2 इज रेशनल is wrong, thus we conclude that √2 is irrational। ठीक है, तो यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। यहाँ पे √2 को हमने पहले रेशनल मान लिया, रेशनल मानते ही उसको ए और बी के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे ए और बी क्या है, को प्राइम है। ठीक है, ये लाइन बहुत कंपलसरी है। हमने इसको √2 = a/b के फॉर्म में लिख दिया, b √2 = a हो गया हमारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, 2b² = a², यहाँ से क्लियर हो गया कि 2 डिवाइड्स a²। ठीक है, देन बाय थ्योरम 1.3 से क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, देन a = 2c हो गया, सम इंटीजर। अब यहाँ से a = 2c की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रख दिया, यहाँ से हमारा 2b² = 2c² मिल गया। अब देखिए 2b² = 4c², सॉल्व करते करते हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 2c² = b², यहाँ से फिर 2 डिवाइड्स b², देन बाय थ्योरम 1.3 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, मीन्स सेकेंड और थर्ड से हमारे क्लियर हो गया है कि b का एक कॉमन फैक्टर 2 और मिल रहा है 1 के अलावा, जो कि हमारे इस बात का विरोध करता है, कंट्राडिक्ट मतलब विरोध करता है, कैंसिल करता है उसको, कि ए और बी को प्राइम। मीन्स इस कंट्राडिक्शन से हमको ये क्लियर हो गया कि जो हमने सपोज किया था, वी गेट आवर अजम्पशंस √2 इज रेशनल, वो हमारा एजम्पशंस क्या है, गलत है। और लास्ट में तब हमारा कंक्लूजन निकल जाएगा कि √2 इज इरेशनल। ठीक है, अब देखिए सेम इसी तरह से जो √3 वाला प्रोसेस है, सेम स्टेटमेंट सब आपका इसी तरीके से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां पे √2 है, जैसे यहाँ पे √2 है, यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 की जगह 3 चलता जाएगा, पूरा स्टेटमेंट सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो उसको √3 को आराम से इसी मेथड पे सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे 2 यूज हुआ है वहाँ पे √3 यूज होना है। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे एक्सरसाइज भी चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो देखिए हम √5 इज इरेशनल को भी प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, आ जाइए, सेम जैसे हमने √2 का किया है, √3 का मैंने बताया, वैसे वैसे √5 का ही है, तो एक √5 का मैं करा दे रहा हूं, उसको देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ में। फिर वही लेट √5 इज रेशनल नंबर, then it can be written
in the form of a upon b, where a and b are co-prime। पहले a and b are integers लिख देते हैं। b is not equal to 0 and a b are co-prime। ठीक है, चलिए रूट 5 को हम लिख देते हैं a अपॉन बी के फॉर्म में। रूट 5 इक्वल टू a अपॉन बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, b रूट 5 इक्वल टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में देखिए आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब मीन्स 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप लिखना चाहें तो इसको आराम से ऐसे लिख लें, ए स्क्वायर। दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन बाय थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स ए। ये इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 1, तो आपका यहाँ पे रहेगा, इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। ठीक है, और जब 5 डिवाइड्स ए है देन a इक्वल टू 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। जैसे पिछले वाला में सेम उसी तरह से है। अब एक वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखिए पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा हमारा यहाँ पे, b रूट 5 इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका यहाँ मिल जाएगा b रूट 5 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे देखिए रूट 5, सॉरी यहाँ रूट 5 है, हमने इक्वेशन 1 गलत कर लिया। इक्वेशन 1 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन 1 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5b स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, a की वैल्यू 5c है तो 5c का होल स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 आ गया। मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि अब इसको हम इधर लिख देते हैं, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में, 5c स्क्वायर टू b स्क्वायर। दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड्स b, 5 divides b square, then by theorem 5 divides b also। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन 2 भी कह रहा है 5 डिवाइड से और इक्वेशन 3 भी कह रहा है। तो फ्रॉम 2 and 3 we get a and b have a common factor 5 other than 1। ठीक है, 5 other than 1 हो गया। मीन्स दिस कंट्राडिक्ट that a and b are co-prime। By this contradiction we get our assumption। हमारा एजम्पशन क्या था, ब्रैकेट में लिख देते हैं, रूट 5 इज रेशनल is incorrect। That is, finally we conclude root 5 is irrational। ठीक है,
ये पूरा कॉन्सेप्ट है √2, √3, √5 का। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को देख के आप मत परेशान होइएगा कि मुझे ये लर्न करना होगा या क्या करना होगा। आप जैसे ही √2, √3, √5 को आप सॉल्व कर लेंगे, एक बार दो बार प्रैक्टिस, देखिए मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस की चीज़ है, ठीक है। आप उसे देख के केवल नहीं, आप वीडियो देखिए, ठीक है, और उसे फिर कॉपी पे करने की कोशिश करें। जब तक कॉपी पे आप नहीं लिखेंगे तब तक वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहीं सेटल नहीं होना है, ठीक है। हाँ, उसको करते रहें, फिर कहीं कन्फ्यूजन तो फिर से आप देख लें, तो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। तब आपको ये बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं ना उसको, फर्राटेदार हो जाएगा, फटाफट आपके मुंह से निकलता जाएगा, आपकी पेन चलती जाएगी साथ में, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, prove that 3 + 2 √5 is irrational। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 + 2 √5 की जो बात आ रही है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे सिंपली यदि हम √2, √3, √5 इनको अलग से हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हम मेथड यूज़ अलग कर रहे थे। अब चूंकि हम यहाँ से पहले हमको पता है कि √5 जो होता है वो हमारा क्या है, इरेशनल है पहले से ही, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस कॉन्सेप्ट को आप देखिए ध्यान से, तब समझ में आ जाएगा आपको जो है। इसमें भी देखिए हम मेथड कंट्राडिक्शन का ही यूज करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए प्रूफ है ना, प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। फिर वही, देन इट कैन बी रिटन in the form of a/b, where a, b are integers, b is not equal to 0 and a, b are co-prime, ठीक है। यहाँ पे इस co-prime का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लिखते हैं तो हमेशा आदत में रहे तो लिखें, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे देखिए, 3 + 2 √5 = a/b, ठीक है। केवल रूट वाले को छोड़ के बाकी सबको हम बारी बारी से ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए 3 इधर जाएगा पहले आपका, तो 2 √5 = a/b - 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि 2 किसके साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे a - 3b, ठीक है। अब 2 आराम से आप यहाँ ले जा सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो √5 = हो गया आपका a - 3b/2, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए सिंस a and b आर इंटीजर्स, ठीक है। तो a - 3/2 जो भी वैल्यू आएगी ये कोई ना कोई एक रेशनल वैल्यू आएगी, चाहे आप a और b की कोई वैल्यू यहाँ पे आप रखें, देख लीजिए, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। a और b की कोई भी इंटीजर वैल्यू आप रखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू रेशनल आएगी, ठीक है। तो इसीलिए कि आप देखिए लिख रहे हैं, सिंस a and b आर इंटीजर, सो a - 3b/2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब देखिए ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर इसके इक्वल है, मतलब कि ये भी रेशनल होना चाहिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट √5 इज रेशनल, ठीक है।
अब रूट 5 इज रैशनल जो हो गया ये कंट्राडिक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको पहले से पता है कि रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो यहां फिर तुरंत लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है भाई, देखिए ये रेशनल था तो ये इसके इक्वल था, तो इसको भी रेशनल होना चाहिए। ठीक है, शुड भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये हमारी इस बात का विरोध करेगा कि क्योंकि पहले से पता है कि रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो बाय दिस contradiction we get our assumption यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल हमने सपोज किया था यहाँ पे ना, इज रेशनल इज रॉन्ग। तो फाइनली वी कंक्लूड दैट (3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, जिससे रूट 2 और रूट 3 का था कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी देखिए आपका प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल लिखा हुआ है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे 3 पार्ट हैं इसमें। ए में है 1/√2 दिखाना है, बी में 7√5 को दिखाना है और सी में 6√2 को दिखाना है। देखिए हम बारी बारी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला है, ठीक है, 1/√2। अभी देखिए इसको तीनों करते करते आपको बहुत सी चीजें खुद ऑटोमेटिक जवान पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेट 1/√2 इज रेशनल, देन it can be written in the form of A/B, where A, B are coprime, B is not equal to 0, A, B are integers। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल पोयम की तरह है। देन इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ A/B वेयर A, B आर कोप्राइम, B इज नॉट इक्वल टू 0, A एंड B आर इंटीजर्स। ठीक है, चलिए आ जाइए 1/√2 इक्वल टू A/B। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए B इक्वल टू √2A हो गया है। फिर यहाँ पे आ जाइए, हम इसको इंटरचेंज करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। √2A इक्वल टू B हो गया, implies that √2 इक्वल टू B/A। ठीक है, अब देखिए यहाँ B/A है, यानी कि B और A दोनों इंटीजर्स हैं। सिंस B एंड A आर इंटीजर, सो B/A इज रेशनल। जब B/A रेशनल है तो हमारा क्या हो जाएगा, सो ऑन √2 इज रेशनल। ठीक है, अब √2 इज रेशनल होने का मतलब क्या हो गया, दिस कंट्राडिक्ट हो जाएगा यहाँ पे, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, इसलिए थ्योरम दिया था √2, √3, √5। √5 तो मान लीजिए एग्जाम आपने क्वेश्चन में दिया था, लेकिन √2, √3 एज एग्जाम्पल एज ए थ्योरम यूज किया था वो। ठीक है, कि हमको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट हमारा √2 इरेशनल को कंट्राडिक्ट हो गया। फाइनली वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है,
मतलब यहाँ के जो हमारा √2 रेशनल होगा इसको कंट्राडिक्ट कर दे रहा है, यानी कि हमारा अजम्पशन क्या है, एक लाइन देखिए यहाँ पे हमने छोड़ दिया, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तब हमारा फाइनली कंक्लूड दैट 1/√2 इज रेशनल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं। बी वाला देखिए यहाँ पे 7√5 है। आ जाइए यहाँ पे फिर से, लेट 7√5 इज इरेशनल, सॉरी लेट कर रहे रेशनल ना, रेशनल, then it can be written in the form A upon B, where A, B are co-prime, B is not equal to 0 and AB are integers। ठीक है, आ जाइए 7√5 इक्वल टू A अपॉन B, √5 को छोड़ के बाकी ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे, √5 इक्वल टू क्या हो गया आपके यहाँ पे A अपॉन 7B। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सिंस A, B एंड 7 are integers, so A upon 7B is rational। ठीक है, so on √5 is irrational। now this contradict the fact that √5 is irrational। ठीक है, by this contradiction we get our assumption is wrong or our assumption is incorrect। कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बस सेंस उसका निकलना चाहिए। ठीक है, फाइनली वी कंक्लूड 7√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? यदि आपको लगता हो कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आपको दिखा तो उसको कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पे ही मैं जो है अपनी गलतियों में सुधार कर सकता हूं और मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट हमारा बचा हुआ है 6 + √2, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी है 6 + √2। आ जाइए फिर से भाई, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटन। इसको लिखने में बिल्कुल भी आप लोग संकोच या लेजी वाला वर्क मत करिएगा, इसको लिखिएगा। जितनी बार लिखेंगे उतना ही आपके माइंड में वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म A upon B where A and B are co-prime, B is not equal to 0, A and B are integers। ठीक है, यही स्टेटमेंट देखिए सब में यूज हो रहा है, जितने क्वेश्चन सब में यही स्टेटमेंट यूज हो रहा है। आ जाइए यहाँ पे
6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, रूट 2 को केवल इधर रखिए जो इरेशनल है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दिए, ए अपॉन बी माइनस 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ए यहाँ बी एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ 6 भी हो जाएगा, ए माइनस 6 बी अपॉन बी। ठीक है, इसको हम और क्लियरली लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स में स्टेप लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। एग्ज़ाम में भी जितना हम एक्सप्रेसिबल लिखते हैं, जितना उसको नीट एंड क्लीन लिखते हैं, उतना आराम होता है एग्जामिनर्स को चेक करने में और हमको मार्क्स गेन करने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान देते हैं। कई बार होता है कि हमको चीज़ें सब आ रही हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया, उसकी वजह से मार्क्स कुछ कम हो गए। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देना है हमको। ठीक है, आ जाइए, रूट 2 इक्वल टू ए माइनस 6 बी अपॉन बी हो गया। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिंस ए एंड बी एंड 6, ये 6 है, आर इंटीजर्स, सो a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल। तो जब ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होना चाहिए। सो ऑन रूट 2 इज रेशनल। बट दिस contradict the fact that रूट 5 पे रूट 2 है यहाँ पे ना, रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो यानी कि बाय दिस कंट्राडिक्शन वी गेट our assumption is wrong. Finally, we conclude six plus root 2 है ना, 6 plus root 2 is irrational। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ये एक्सरसाइज 1.3 है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। और इसमें देखिए 2-3 चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसको समराइज कर देता हूँ। देखिए, यदि कोई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के साथ यदि कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है तो होल नंबर वो भी क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। इरेशनल के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है रेशनल, तो वो पूरा होल नंबर क्या हो रहा है, इरेशनल हो जा रहा है। मतलब कि इरेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई भी ऑपरेशन के साथ यदि कोई रेशनल नंबर उसके साथ अटैच हो रहा है तो जो होल नंबर वहाँ पे फॉर्म होगा वो भी हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट इसका है। ठीक है, कई जगह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और ये एक्सरसाइज देखिए एग्जामिनेशन व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट 2, रूट 3, रूट 5 या इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो निश्चित आना ही आना है। आप पेपर पूरा उठा के पुराना देख लें, उसमें आप देखेंगे कि एक न एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आप इसे बड़े आसानी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक गुड बाय।